स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज क्लास 12th का नया टॉपिक एक शुरू कर रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, लिमिट और वो सीमा व सततता, और उसके बाद क्या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी समाप्त हो गया है। मन से लगाइएगा और कोई दिक्कत होगी तो आप प्रश्न पूछिएगा, ठीक है। अगर अभी प्रश्न का जवाब ना दे पाए तो थोड़ा परेशान ना होइएगा, आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा, ये पक्का है। अभी थोड़ा पेपर का मतलब परीक्षाओं का दौर है, उसमें थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, तो घबराइएगा नहीं, हर एक चैप्टर हर एक बात पूरी कराई जाएगी। आज का जो चैप्टर है वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और फिर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसे हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ाएंगे। जो पहला पार्ट होगा वो होगा फलनों में परिवर्तन। जो दूसरा पार्ट इसका होगा उसे कहेंगे स्पर्शी तथा अभिलंब। और जो तीसरा पार्ट इसका होगा वो होगा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ, ठीक है। रेट पर फंक्शन ऑफ रेट, टेंजेंट एंड नॉर्मल, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ। तो जो हमारे पढ़ाने का क्रम होगा और आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे स्पर्शी तथा अभिलंब, और फिर पढ़ाएंगे फलनों में परिवर्तन, और लास्ट में पढ़ाएंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ। तो समझिएगा, जो फलनों में परिवर्तन होगा उसमें मिलेगा आपको वर्धमान और निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान, और फिर मेंसुरेशन जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित राशियों या जो एप्लीकेशन है उसमें परिवर्तन। जैसे आपको बता दें, याद दिला दें, मेंसुरेशन में क्या क्या है, जैसे घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, शंकु, कोन, बेलन, सिलेंडर और गोला, स्फेयर। इतने बातों का अध्ययन कराएंगे। यही चीज इसमें भी जरूरत पड़ेगी, तो पूरा एक बार फॉर्मूला बता देंगे ताकि आपके माइंड में बना रहे और आप लोग याद कर लें। तो स्पर्शी तथा अभिलंब में आपको क्या प्राप्त करना होगा, किसी फलन का बिंदु दिया रहेगा तो प्रवणता प्राप्त करेंगे आप लोग। उसके बाद कोण, ये m से प्रदर्शित करेंगे, ये थीटा से। फिर समीकरण, स्पर्शी और अभिलंब दोनों का समीकरण, और उसके बाद आपको प्रतिच्छेद कोण बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, और उसके बाद कुछ इसमें सत्यापन रहेगा। इसके बाद उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ में किसी फलन का मैक्सिमा होना और मिनिमा होना, और इसमें भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना होगा। ये आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें बना लीजिए। ये कार्यक्रम रहेगा अवकलज के अनुप्रयोग को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं स्पर्शी तथा अभिलंब। आज के वीडियो में पूरा फॉर्मूला और रूल दे देंगे ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। फिर एक्सरसाइज शुरू करें
तो आपको ये ना लगे कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, चलिए इसको अपने फेयर में बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं स्पर्शी तथा अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी तथा अभिलंब, स्पर्शी तथा अभिलंब, स्पर्शी तथा अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए, जैसे ही पहला प्रश्न शुरू करेंगे तो कहेगा प्रवणता बताइए। प्रवणता को कहीं कहीं झुकाव कह देता है, झुकाव या आनति भी कह देता है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम से। ढाल भी कह देता है कहीं कहीं, तो घबराइएगा नहीं, सब एक ही बात है। क्या क्या देगा? जो दिया रहेगा वो आपको एक फलन दे देगा fx और एक पॉइंट दे देगा x1 y1। आपसे कहेगा कि इसका प्रवणता बताइए, ढाल बताइए, आनति बताइए या झुकाव बताइए। तो समझिएगा, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, आप अवकलज के अनुप्रयोग में है तो अवकलन तो x के सापेक्ष करना होगा। एक बात और, अवकलन का अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो अवकलन पहले रिवाइज कर ले, क्योंकि इसमें फलनों का अवकलन ही करना रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अवकलन अगर अच्छे से आप पढ़ लिए हैं तो इसे अच्छे से लगाते चले जाएंगे। तो देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो कहेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? f डैश x आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, तो किस पे आ जाएगा? f डैश x1। ये पॉइंट आ गया, इसी को क्या कहेंगे? m1। इसी को क्या कहेंगे? m या m1। ये प्रवणता हो गया। दूसरा पूछ सकता है कोण, कोण यानी थीटा। तो आप पढ़े ही हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां m बराबर dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो m की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बात मन में रखे रहिए, फिर जैसे क्वेश्चन बताएंगे हर एक बात आएगी, इसकी गारंटी है। तीसरा देखिए, पूछ सकता है स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। तो स्पर्शी का समीकरण कहेगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। अब m तो जानते ही हैं, कैसे निकालेंगे? y1 x1 दिया ही रहेगा, अगर m निकालना है तो समीकरण बता देंगे। यही अगर अभिलंब का हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण, तो कहेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस x1। ये m जो है ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, वो हम आगे बताएंगे कैसे हो रहा है। ये इसकी ढाल है स्पर्शी की। अगर यही पूछ लिया कि अभिलंब की ढाल क्या होगी, अभिलंब की ढाल, तो माइनस 1 अपॉन m होगा। क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन m। तो ये आप सबसे पहले चरण में आप क्या जाने? प्रवणता यानी ढाल यानी m निकालना, कोण यानी थीटा निकालना, और स्पर्शी का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। इसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रतिच्छेद कोण। क्या पूछा जाता है? प्रतिच्छेद कोण। इसको थोड़ा ढंग से समझिए। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भैया। चलिए, देखिए, जैसे प्रतिच्छेद कोण कहें तो समझिएगा, प्रतिच्छेद कोण
जैसे मान लीजिए ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। एक ये रेखा जा रही और एक ये जा रही, इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या होगा, ये होगा m1। ये प्रतिच्छेद कोण है m कह दीजिए, या इसको कह दीजिए θ1, इसको थीटा कह दीजिए, और इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या होगा, θ2 कह दीजिए। ये यहाँ कोण बनाएगा θ1। तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना, ए बी सी। अब देखिए आपको बता रहे हैं फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसे नहीं आएगा तो दिल भारी ना करिएगा, जो फॉर्मूला निकलेगा उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए, समझ लीजिए। आप जानते हैं ये दो रेखा है, ये θ1 है तो इसकी प्रवणता m1 होगी, ये θ2 है तो इसकी प्रवणता m2 होगी। अब देखिए आप सुने हैं एक प्रमेय, किसी त्रिभुज में बना बहिष्कोण अंतः सुदूर स्थित कोण के बराबर होता है, ठीक है। देखिए किसी त्रिभुज में बना बहिष्कोण अंतः सुदूर स्थित कोण के बराबर होता है। देखिए ये दोनों अंतः कोण है, ये बहिष्कोण है, तो θ2 इज इक्वल टू सुदूर स्थित कोणों के, एक मिनट, कोणों के योग के बराबर होता है। θ2 किसके बराबर होगा, θ प्लस θ1 के, ये इधर आ जाएगा, θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। प्रवणता के रिस्पेक्ट में अगर θ1 ये है तो हमने बता दिया है m इज इक्वल टू tan θ, तो m1 इज इक्वल टू tan θ1, m2 इज इक्वल टू tan θ2। तो क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में tan लेने पर, tan ले लीजिए, tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1, तो tan θ इज इक्वल टू tan a माइनस बी, याद है ना त्रिकोणमिति का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अब देखिए tan θ2 की जगह क्या लिख सकते हैं, m2, और θ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, m1। तो tan θ इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यही आपका क्या होगा, प्रतिच्छेद कोण। यदि दो स्पर्शी कट करती हैं तो उनके बीच का क्या निकाला जाता है, प्रतिच्छेद कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से पहली कंडीशन, जब स्पर्शी परस्पर लंब हो, तो लंब होगा तो आप जानते हैं जो ये थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रख दीजिए, tan 90 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट, और इन्फानाइट को आप 1/0 भी कह सकते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। आप देख रहे हैं ये इंटू होगा 1 से तो बचा रहेगा, ये 0 से इंटू होगा तो समाप्त हो जाएगा। तो आएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर हम कभी आपसे पूछे कि यदि दो जो प्रवणताएं हैं लंब है तो उनमें क्या संबंध होगा, तो आप कहेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब दूसरा क्या होता है इसमें, देखिए जो दूसरा होता है
सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है, जब स्पर्शी परस्पर समांतर, अब समांतर होंगी पैरेलल, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री। तो अब जो ये थीटा है, जहां हमने 90 रखा था वहां क्या रख देंगे 0। tan 90 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, सॉरी 0 डिग्री। और tan 0 की वैल्यू 0, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये इधर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m1 इज इक्वल टू m2। मतलब यदि रेखाएं समांतर हैं अर्थात उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होगा, m1 इज इक्वल टू m2। और ये एक में और काम आएगा, जब कहेगा सिद्ध कीजिए कि जो वक्र है या स्पर्शी है एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो भी यही रूल अप्लाई करेंगे। अगर स्पर्श करती होंगी तो भी यही रूल अप्लाई करेंगे। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रतिच्छेद कोण निकालने का एक हम रूल लिखा दे रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो समझिएगा। मेन आपको इसी को मन में रखना है, और क्वेश्चन बताते समय तो फॉर्मूले की चर्चा हम करते रहेंगे। पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि ताकि अगर हम बीच में अचानक लगाते हुए अप्लाई करते हुए चले जाएं तो आप लोग को आश्चर्यचकित ना हो कि कैसे हुआ, कहाँ से आया। रूल एक आपको आगे बढ़ने में, क्वेश्चन को सत्यापन करने में, लगाने में मदद करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अगर आपको प्रतिच्छेद कोण निकालना है तो कैसे फॉलो करेंगे वो हम बता दे रहे हैं। प्रतिच्छेद कोण, देखिए दो फलन दिया रहेगा, y1 इज इक्वल टू fx1 और y2 इज इक्वल टू fx2। पहला, सर्वप्रथम दिए गए फलन का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। मतलब x y, इसी को x1 y1 भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। उसके बाद पहले फलन का, पहला फलन मतलब fx1 का अवकलन करके बिंदु रखने पर m1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, m1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरे फलन का मतलब fx2 का अवकलन करके बिंदु जो ये मिला है प्रतिच्छेद बिंदु रखने पर m2 प्राप्त होगा। जैसे ही m1 m2 प्राप्त हो गया, क्या अप्लाई कर देंगे, वही जो हमने बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड में। इसी को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉलो करिएगा प्रतिच्छेद। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा कि जैसे मान लीजिए आपको लाना हो, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि परस्पर लंब है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा,
परस्पर लंब है तो प्रतिबंध फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपको बिंदु दे देगा, दो बिंदु, कुछ छोटे रूल याद दिला दे रहे हैं। जैसे x1 y1 है और x2 y2 है, दो बिंदु दे दिया, कहा m बताइए। तो m अगर दे दिया तो आप कहेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कभी कह दिया कि एक रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें प्रवणता बताइए, तो m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक। सरल रेखा में चर्चा किए थे इसकी गुणांक। ठीक है, ये प्रवणता निकालने का तरीका है। आगे देखिए, ये तो प्रवणता का हो गया। कभी कभी दूरी की भी जरूरत पड़ जाती है, वो जानते ही हैं, एक बार याद दिला दें। x1 y1 x2 y2 d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मध्य बिंदु। ये किसका है? दूरी का है। मध्य बिंदु x1 y1 और x2 y2, तो क्या कहेंगे? मिड पॉइंट इसका, जो ये A है ये B है, इसका मिड पॉइंट अगर C है तो आप कहेंगे C एक्स वाई है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इतना फॉर्मूला मन में रखिएगा। शुरू करते हैं स्पर्शी तथा अभिलंब का चैप्टर। फॉर्मूला जितना भी बताए हैं मन में रखे रहिएगा और फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। फेयर बनाते चलिए, मन से पढ़ते चलिए, आपका कोर्स पूरा होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितना हम बोले हैं उतनी बात अवश्य ही पूरा करेंगे। थोड़ा हमने जैसे शुरू में बताया था कि परीक्षाओं का दौर है, अगर थोड़ा वीडियो विलंब से मिले, देर से मिले तो हतोत्साहित ना होइएगा, हम पर भरोसा रखिए, कोर्स पूरा होगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत